हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज शमून। आई एम शाज़ली। तो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली सब ठीक होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो होने वाली है मेजर गौरव आर्य के और आरजू हाँ, काज़मी की एक बार से फिर से जबरदस्त जो है वीडियो आने कन्वर्सेशन। वाली है। और देखते हैं, इसका टाइटल बड़ा खतरनाक हाँ, है, पाकिस्तान की तबाही में हमारा हाथ है। इसका ट्रांसलेट हमने कर लिया, हिंदी में ये हिंदी में टाइटल। था इसका टाइटल। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से भाई, पहले हमें वीडियो को लाइक एंड तक देखना, लास्ट तक वीडियो को हाँ देखना, और हमें वरना बन जो है के ना, रहना, ये वो आप कहता लोगों ना। की फरमाइश पे हम लोग जो है मेजर गौरव आर्य की वीडियोस के ऊपर रिएक्शन करते हैं, तो उसके अंदर आपकी प्यार और सपोर्ट का बहुत जो है। बहुत ज्यादा। और हमें सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। हियर वी गो। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन मत दबाना भूलिए। बिल्कुल मत भूलिए। मगर पाकिस्तान में ये भी कहा जाता है कि क्योंकि भारत की फॉरेन पॉलिसी अच्छी है और भारत के पास पैसा है, तो वो उसके ज़रिए भी जो है फैसले अपने हक में करवा लेते हैं, चाहे वो कुलभूषण का ही क्यों ना हो। ओके। तो उसमें भी थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस रहता है और एफएटीएफ में भी पाकिस्तान जो है वो ये नहीं मानते कि हमारे यहाँ से कोई गलती हुई है, चाहे वो टेरर फंडिंग हो या जो भी इंडिया इल्ज़ामात के वहाँ पे ऊपर लगे ब्लेम हैं, उसकी करते हैं। वजह कहते हैं भारत ने हमें वहाँ पे फंसाया हुआ है, भारत हमें निकलने नहीं दे रहा। और इसी तरह से हर चीज़ पे आपके यहाँ की इकोनॉमी आ जाती है, जो आप अभी वैसे भी आप लोग 5th नंबर पर आ गए हैं, तो और भी ये इल्ज़ाम जो है वो पक्का होता हुआ नज़र आ रहा है कि आप लोग पैसा चलाते हैं और पाकिस्तान को फंसा देते हैं। नहीं आरजू जी, ये तो मैं खुद आपकी शो में कह चुका हूँ, मैं दोबारा कह रहा हूँ, हाँ फंसाते हैं, हाँ पैसा चलाते हैं। ओके। हाँ, देखिए ऐसा है ना कि पाकिस्तान में, देखिए मैं आपको बता देता हूँ ये होता कैसे है। 26/11 हुआ, इतने इनोसेंट लोग मारे गए मुंबई में। पार्लियामेंट अटैक हुआ, आपने हमारी पार्लियामेंट पर अटैक करा। अक्षरधाम टेम्पल पर अटैक हुआ, ठीक है। 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट हुए, हजारों लोग घायल हुए, कितने 100 लोग मारे गए। पठानकोट हुआ, उड़ी हुआ, कितना कुछ हुआ। कश्मीर में टेररिज्म हुई, 42,000 पीपल हैव डाइड, मोर देन 42,000 इन टेररिज्म इन कश्मीर। ये पूरी एक हवा से पता नहीं निकली थी, खालिस्तान मूवमेंट पंजाब में शुरू हुई, कितने हजार लोग मारे गए, बेघर हुए। तो आरजू जी, मैं जब भी किसी पाकिस्तानियों से बात करता हूँ तो वो मुझसे हर समय कहते हैं कि साहब ये पुरानी चीज है, भूल जाइए और आगे बढ़ते हैं। आरजू जी, ऐसा नहीं होता है। जो मैं कह रहा हूँ, जो पाकिस्तान इस वक्त अपने आप को जो पाया हुआ है पाकिस्तान ने, हमें क्या करना है? आईएमएफ को हमें क्या बोलना है कि आप पाकिस्तान को लोन दीजिए। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप पाकिस्तान को लोन जरूर दीजिए। पाकिस्तान को $1.5 अरब चाहिए, आप जरूर दीजिए। आप एक काम करिए, 1 महीने के बाद दे दीजिए। ठीक। हमें पता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी 1 महीने तक सस्टेन नहीं कर पाएगी, 1 महीने के बाद दे दीजिए। तो 1 महीने के बाद जब वो $1.5 अरब देता है आपको, तो $1.5 अरब की वैल्यू आधी रह जाती है आपके लिए, क्योंकि उतने खर्चे बढ़ गए, उतने लोन और बढ़ गए आपके लिए। तो क्या भारत कर रहा है? जरूर कर रहा होगा, जरूर कर रहा होगा, क्यों नहीं। देखिए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप लोग खून बहाएं और हम लोग कुछ ना करें। तो मैं ये नहीं मानता कि भारत टेररिज्म कर रहा है, क्योंकि भारत की डिप्लोमेसी इतनी जबरदस्त है कि हम लोगों के ऊपर दाग पड़ जाएगा। और फायदा क्या हुआ भाई? अगर एक पाकिस्तानी फौजी जो कि इनोसेंट है, मैं मानता हूँ वो बेचारा वर्दी पहन के, वो भी तो अपने बीवी बच्चे पाल रहा है, अपने माँ बाप पाल रहा है, तो हम उसको पाकिस्तानी फौजी को हम दोषी क्यों माने? ठीक है, वो अपनी ड्यूटी दे रहा है सिपाही, मेरे मेरे मन में उसके लिए कोई मलाल नहीं है। ये टीटीपी वाले एक अनजान फौजी को एक अनजान गांव में मार देते हैं पाकिस्तान में, उससे भारत को क्या फायदा हो गया? हाउ डज इट मैटर टू इंडिया? अगर टीटीपी एक अटैक कर देता है और रोज एक अटैक कर रहा है, हाउ डज इट मैटर टू इंडिया? पाकिस्तानी स्टेट की वीकनेस ये नहीं है कि उसमें टेररिज्म है, पाकिस्तानी स्टेट की वीकनेस ये है कि उसमें पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, इकोनॉमिकली वीक है, डिप्लोमेटिकली वीक है। ये आपकी फॉल्ट लाइंस हैं। आपकी फॉल्ट लाइन ये नहीं है कि वहां पे सलवार कमीज पहने हुए, दाढ़ी और लंबे बाल रखे हुए टीटीपी वाले अटैक करते रहते हैं। वो पाकिस्तानी आर्मी जिस दिन अपने मूड में आएगी, इनको ठीक कर देगी। दैट मच आई नो द पाकिस्तानी फौज, जिस दिन पाकिस्तानी फौज ने टाइट करना होगा, उनको टाइट कर देगी। दैट इज ओके। बट आरजू जी, ऐसा है कि हाँ, अगर आप ये कहते हैं कि आप अभी तक एफएटीएफ में हैं, वो 27 में से 26 पॉइंट जितने बहुत भी हैं अच्छी बात क्लियर की है करने यार। के बाद, या 41 में से 40 पॉइंट जितने भी अभी भी हैं, उसमें इंडिया का हाथ है। क्यों नहीं है? जो आपको लोन्स मिलते हैं लेकिन लेट मिलते हैं काफी, उस वक्त आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता, उसमें इंडिया क्यों नहीं है? देखिए, क्योंकि जो करा, पाप का घड़ा जो भरा है अभी तक, वो तो फूटेगा कभी ना कभी, और उसका रिस्पॉन्स होगा, और भारत रिस्पॉन्स देगा। और भारत रिस्पॉन्स टेररिज्म का टेररिज्म से नहीं देगा, कभी भी नहीं करेगा भारत। इट डज नॉट सूट अस। फिर जैसे मैंने बोला, एक वो अब्दुल लतीफ का, क्या लतीफ करके कुछ नाम था उस सिपाही का ना, मैं नाम ही भूल गया उसका, सम लतीफ राशिद उसका लतीफ था, शायद। मुझे नहीं पता उसका क्या नाम है, मानिए अब्दुल लतीफ है। अब्दुल लतीफ अगर सवात के किसी गांव में बेचारा, वो बेगुनाह सिपाही पाकिस्तानी फौज का अब्दुल लतीफ अगर किसी गांव में मारा गया, उसके भारत को क्या फर्क पड़ रहा है?
इट डज जी। नॉट मैटर टू अस। हम्म, पर अगर पाकिस्तान 6 महीने और अगर FATF की ग्रे लिस्ट में रह जाए, ये बहुत बड़ा फायदा है। तो हम वहां पे फोकस करेंगे जहां पे फायदा है। बेचारे अब्दुल लतीफ से हमारा क्या मतलब है? सही एक बात चीज है। मुझे और बताइए मेजर साहब यहाँ पे कि बार बार पाकिस्तान की तरफ से कहा जाता है, खास तौर पे हमारी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फौज की तरफ से, कि हम जो है वो खत्म करना चाह रहे हैं FATF से निकलने के लिए। कई लोगों को अरेस्ट भी किया गया, चाहे हाफिज सईद हो या मसूद अजहर के किस्से चल रहे हो। आपको लगता है कि वाकई में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट सीरियस है इस चीज को खत्म करने में, या इस चीज को कंट्रोल करने में, जो ये टेररिज्म वगैरह होती है हमारी तरफ से? आरजू जी, उस दीवार के पीछे ना कई लाशें हैं। पाकिस्तानी फौज की मजबूरी है। और मैं ये भी जानता हूं कि पाकिस्तानी फौज के जो सीनियर अफसरान हैं, जनरल हैं, वो चाहते हैं कि टेररिज्म खत्म हो जाए, क्योंकि उनको बहुत नुकसान झेलना पड़ा है। ये FATF बहुत बड़ी मार है ये, लेकिन उनकी मजबूरी है। क्योंकि ये लोग जो हैं, ये आज के जो लेफ्टिनेंट जनरल है, ये तो हाफिज सईद से जब से टच में था, जब से मेजर था वो। हाफिज सईद वगैरह ये सब लोग जानते हैं ये लोग कौन कौन है, क्या क्या है। ये जो पूरा भी शगुफा छोड़ा है कि मौलाना मसूद अजहर पाकिस्तान में नहीं अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान में कौन जाएगा ढूंढने? भाई अफगानिस्तान में तो जंगल का कानून है। कौन जा रहा है अफगानिस्तान में ढूंढने? अगर ये कल FATF को बोल देंगे कि मौलाना मसूद अजहर है नहीं, आप जाओ अफगानिस्तान में, कौन है पागल जो वहां पे जाके ढूंढेगा? विल समबडी गो? नोबडी विल गो। और जी मेरा ये कहना है कि ये सब जो चीजें हैं ना, ये बेकार की बातें हैं। ये पाकिस्तान की मजबूरी, कश्मीर है पाकिस्तान की मजबूरी बन गई है। पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान लाख बोलते कि हम नहीं चाहेंगे कि टेररिस्ट भेजना, ठीक है ना? और पाकिस्तान ने, मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान ने बंद भी कर दिया टेररिज्म करना। लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये अचानक बंद नहीं होती, क्योंकि पाकिस्तान ने बयान दे दिया। आपने 30-35 साल तक वहाँ पे बीज बोए, आपने 30-35 साल वहाँ पे बीज बोए, आपने एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करा, आपने एक पूरी 2-2 पीढ़ियों को आपने लड़ने के लिए आपने जंगजू बनाया, मुजाहिद बनाया, गाजी बनाया। आपने बोला काफिरों का गला काटना है, तुम जन्नत जाओगे। तुमने उसको स्टोरी सुनाई। अब आपको क्या लगता है अचानक पाकिस्तान बोलेगा अच्छा छोड़ो, और वो लोग छोड़ देंगे? ये तो है। वो आएंगे और इंडिया ब्लेम करेगा पाकिस्तान को, और पाकिस्तान बोलेगा कि साहब हमने तो भेजा नहीं। और हो सकता है वो स्टेटमेंट सही हो पाकिस्तान का कि हमने नहीं भेजा, वो स्टेटमेंट सही हो कि हमने नहीं भेजा, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर आपने भेजा कि नहीं भेजा, लेकिन आपने उसके दिमाग में जहर डाला और आपने इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करा। वो आएगा। जो लड़का है, जो 18-20 साल का लड़का है, जिसके दिमाग में आपने जिहाद का गाजर पूरा डाला है, वो क्या करेगा? बिल्कुल, वो आएगा, कोशिश करेगा आने की। क्योंकि सोच तो वही रहेगी। लास्ट में मैं मेजर साहब आपसे पूछना चाहूंगी कि आपके यहाँ के एक पॉलिटिशियन है, आई थिंक आम पार्टी करके नाम है ना आपके यहाँ, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी, सॉरी, हाँ। आम आदमी पार्टी। तो उनके भगवंत मान साहब जो हैं, उनकी वजह से एक फ्लाइट जो है वो डिले हो गई, और वो कुछ और कहानी बता रहे हैं। कहा ये जा रहा है कि पता नहीं वो कुछ ड्रंक थे, लेकिन वो कह रहे नहीं, ये सिर्फ फैलाया जा रहा है। क्या कहेंगे आप? आरजू जी, मुझे पता नहीं है इसके बारे में। मैंने सुना है कि उनकी फ़्लाइट डिले हो गई, लेकिन मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है कि आम आदमी पार्टी का क्या है मामला और भगवंत मान साहब का क्या है। हो सकता है वो नॉर्मली डिले हो गए हों, कहीं किसी काम में मसरूफ़ हों, या शराब वराब का मुझे इतना आइडिया नहीं है। सुना मैंने भी है, लेकिन मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि ऐसी सोशल मीडिया पे चीज़ें चलती रहती हैं। आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। काफी अच्छी थी मेजर गौरव आर्य की। एक बार फिर से बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन इनकी थी, और मुझे काफ़ी ज़्यादा इनकी बिल्कुल वीडियोस soft, हाँ। पसंद आती है। जैसे उन्होंने बोला कि पाकिस्तान को जो है हम लोग जो है FATF वगैरह में जो है फंसाते हैं, और ये सही बात है कि जो इंडिया जो है पाकिस्तान को इस चीज़ में, जाहिर सी बात है, उन्होंने बोला एक्शन का रिएक्शन देंगे हम, जो इसके डायरेक्ट थंबनेल के ऊपर भी लिखा हुआ था, हाँ, कि पाकिस्तान टेररिज्म वगैरह हुई है पाकिस्तान की तरफ से। और पाकिस्तान के जो है प्रधानमंत्रियों ने जो है कबूल किया, नवाज शरीफ ने शायद ये तो जो है है। बोला था कि हाँ भाई मुंबई अटैक पाकिस्तान से हुआ था। तो ये है, और उन्होंने बोला जाहिर सी बात है हम उसका रिएक्शन तो देंगे, और वो हम लोग ऐसे देते हैं, टेररिज्म वगैरह से नहीं देते। मगर पाकिस्तान ब्लेम करता है कि जो है इंडिया टेररिज्म पाकिस्तान में करवा रहा है। तो पाकिस्तान में तो ये न्यूज़ छपती रहती है, और ये जो है FATF का जब भी मामला चलता है तो पाकिस्तान में खबरें यही होती हैं कि इंडिया करवा रहा है, इंडिया करवा रहा है, इंडिया का ही होता है, इंडिया इंडिया करवा रहा है, इंडिया करवा रहा है। और उन्होंने माना कि हाँ भाई हम लोग करवा रहे हैं, अगर ऐसा होता है तो अपना FATF में हम लोग फंसाते हैं। मगर जो है ये नहीं कह सकते कि आप जो है कहीं जाके जो है TTP ने कोई बंदा मार दिया
अगर कोई एक फौजी मर गया तो उसको मरवाने से इंडिया का क्या है। बहुत अच्छी जो है टॉपिक हाँ। वाली बातें की, जो समझ आई, बहुत लॉजिक point वाली बातें, बातें करी है और और जो end- समझ आई कि हाँ ऐसा हो सकता है, मगर उन्होंने जो क्लियर था उन्होंने वो क्लियर कर किया कि दिया हम जो clear, FATF में हाँ भाई फंसाते हैं। अगर IMF से आपको लोन मिल रहा है 1.5 अरब या 150 अरब, पता नहीं कितना था, 1.5 अरब तो नहीं होगा, 150 अरब डॉलर पता नहीं कितना था। तो खैर वो जितना भी उन्होंने बोला वो उन्होंने बोला कि यहाँ पे हम लोग उसको जो है रोक नहीं सकते, तो हम लोग उसको डिले तो कर सकते हैं, हम लोग डिले ये तो करवा देते हैं है। उसको। तो इस तरीके की चीजें हम लोग करवाते हैं, आप खुद ही जो है कोलैप्स कर जाओगे 1 महीने में, आपका जो है और वो पैसे आपके लिए आधे हो जाएंगे, आपकी इकोनॉमी का इतना बुरा हाल है। और एंड में मतलब- जो वो कह रहे थे, वो क्या कह रही थी, दुश्मनी क्या ये देखो, हुआ था? दुश्मनी ये करती है पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ करता है, इंडिया पाकिस्तान के हाँ, खिलाफ दोनों करता हाथ से ताली है। अगर बजती है आज भाई। दोनों जो है सही हो जाए तो मेरे ख्याल से दोनों का बहुत बेनिफिट है, मगर पाकिस्तान का बहुत ज्यादा बेनिफिट है, हाँ। क्योंकि पाकिस्तान की हालत ज्यादा खराब है, ज्यादा खराब है, मतलब पाकिस्तान की खराब है, इंडिया के भी फिर भी बेहतर है। पाकिस्तान बेहतर एज है, कम्पेयर टू बहुत। पाकिस्तान बहुत अच्छा है, ऐसी बात है। इकोनॉमी में दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गई है, मगर इंडियन लिहाज से इंडिया अभी भी जो है, आगे बहुत इंडियन लिहाज से इंडिया अभी भी जो है उधर नहीं है जहाँ होना चाहिए। अच्छा। इंडिया भाई मेरे ख्याल से, जब मैं पहले सुनता था कि जो है इंडियंस जो है ऐसे जो है ना पाकिस्तान में जैसे दिखाया जाता है कि इंडियन सुपर पावर बनने की ख्वाब देखते हैं, हाँ, तो लेकिन हम- बन नहीं पाते ये हाँ ये चांद पे जाना चाहते हैं, हाँ। मतलब इस टाइप की जो दिखाई जाती है हमारी मीडिया वगैरह पे, सोशल मीडिया पे जो चलती है। और तो मैं बोलता था यार क्या मगर अब है कि इंडिया सुपर पावर की दौर में है भाई। इंडिया हाँ यार, इंडिया है। वो मुल्क है जो आने वाले वक्तों में, सालों में 50-60 तो नजर आता है। सुपर पावर की दौर में है। बहुत। ऐसा मैं तो समझता था ही नहीं कभी। आज से पहले अगर रिएक्शन चैनल ये स्टार्ट करने से पहले कि अगर मुझसे आप कोई बात करें तो तो कोई भी यार नॉलेज इंडिया नहीं होगी। इंडिया क्या है यार। ये जो अभी पीछे हमने वीडियो देखी है ना, वो सारे जवाब देते हैं हम लोग। हाँ वो जो हम लोगों ने अभी इंडियन मीडिया लेटेस्ट के ऊपर, हाँ। तो ये हमारा माइंडसेट ऐसा बना हुआ है। हालांकि हमारी किताबें भाई ये सारी चीजें हैं, हाँ। बाकी समझ तो गए हो। So guys, ये थी वीडियो, आप लोग को कैसी लगी प्लीज बताइएगा, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर देगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत मिलते हैं भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में, बाय। बाय बाय।